एक प्रोडक्ट जो हमें हर जगह देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरों को उस प्रोडक्ट से रोशन करते हैं, बाहर जाते हैं, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या कि स्ट्रीट लाइट्स हो, तमाम तर जो है गुजरावाला के अंदर तैयार की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्क लाइट LED लाइटिंग की। पार्क लाइट का एक वादा है कि जब एक दफ़ा आप लाइट लगा लें तो उसको 12, 13, 15 साल लाइट उसकी चलनी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा चलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी लाइट्स लगी हुई हैं पार्क लाइट की जो पिछले 25 साल से 30 साल से सर्विस दे रही हैं। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारा प्राइड हैं, इनको बनाने वाले तमाम तर लोग ये हमारा प्राइड है और इसीलिए हमें इन लोगों को अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell and support these beautiful Pakistani products। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मुख्तलिफ डिज़ाइन, साइज़ और मुख्तलिफ कैपेसिटी की LED लाइट्स तैयार की जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स तैयार की जा रही हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। हम आ चुके हैं पार्क लाइट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर और इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्शन में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं। यहाँ पर तैयार किया जाता है मदरबोर्ड लाइट का, जिसको PCB कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस सेक्शन को कहा जाता है पिक एंड प्लेस, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली जो है PCB बोर्ड के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी काम कर रही हैं। दैट शोज़ के विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है। और इसी डिपार्टमेंट में ना सिर्फ मैनुअली बल्कि ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर ये बोर्ड्स तैयार होते हैं और फिर यहाँ पर इनका क्वालिटी भी चेक किया जाता है। सो आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से एक PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है। आइए मेरे साथ। सो पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि आम जबान में आप कह सकते हैं मदरबोर्ड होता है लाइट का, वो तैयार किया जाता है। और डिज़ाइन सेक्शन जो इनका ये PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करता है, उसको ये बल्क में तैयार करके स्टॉक करके रखते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ मैनुअली बल्कि इंटरेस्टिंगली एक पूरी लाइन है जो ऑटोमेटिकली मशीन्स के ज़रिए इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तैयार करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें एक ख़ास किस्म का पेस्ट मटेरियल है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ग्रे कलर का पेस्ट मटेरियल है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी कंपोनेंट्स इस सर्किट के ऊपर लगाए जाएं वो अपनी सही जगह पर चिपक जाएं। और फिर ऑटोमेटिकली ये जो सर्किट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आगे आता है CNC मशीन्स हैं। इन CNC मशीन्स के अंदर प्रोग्राम किया जाता है। साथ डेफिनेटली जो है एक एक्सपर्ट होता है वर्कर, जो कि देख रहा होता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से हो रही है, किसी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। तो फिर होता क्या है कि पिक एंड प्लेस, ये जो मशीन्स हैं ये उन कंपोनेंट्स को पिक करती हैं और फिर उसकी असल जगह पर उसको प्लेस कर देती हैं। तो ये LED लाइट्स हैं, कितने वॉट की LED बनानी है उसके हिसाब से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उतनी LEDs जो है ना इस सर्किट के ऊपर पेस्ट कर दी जाती हैं। LEDs लगने के बाद जो दूसरे अहम कंपोनेंट्स हैं वो भी एक CNC कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के ज़रिए जो है इस पर बाकायदा तौर पर प्लेस किए जाते हैं और इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। एक LED के अंदर पूरी एक फैक्ट्री होती है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए जैसा कि कैपेसिटर लगाया जाता है, इसमें IC लगाई जाती है, इसमें इंडक्टर होता है, इसमें फ्यूज़ होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस, ये तमाम तर चीज़ें लगाई जाती हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से क्या होता है, एक तो लाइट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है और जो कंजम्पशन उससे इलेक्ट्रिसिटी करनी होती है उसको भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए, इन्हीं कंपोनेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है कि क्या आया ये 5 वॉट की है या फिर ये 8 वॉट की है, 12 वॉट की है, मुख्तलिफ वॉट्स की जो लाइट्स तैयार की जाती हैं। सो वंस जब एक PCB तैयार हो जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो फिर उसको आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते हैं एक ओवन के अंदर और एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको हीट दी जाती है ताकि अच्छे से ये तमाम तर कंपोनेंट जो हैं इस बोर्ड के ऊपर जो है पेस्ट हो जाएं।
और फिर इसका क्वालिटी चेक होता है कि क्या आया रिक्वायर्ड जो चीज़ वो चाह रहे हैं क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो तैयार हुई है या नहीं। उसके बाद फिर बोर्ड्स को आगे भेजा जाता है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्वालिटी का काम कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। आइए मेरे साथ। ओवन से निकलने के बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की क्वालिटी चेक होती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस पिक एंड प्लेस सेक्शन के अंदर ना सिर्फ ये जो एलईडी बल्ब्स हैं या इस तरह के फॉल सीलिंग की लाइट्स होती हैं उनके इस तरह के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स तैयार होते हैं, बल्कि जो ट्यूबलाइट्स हम देखते हैं उनके बोर्ड्स भी यहीं पर तैयार किए जाते हैं। उसकी अलग एक प्रोडक्शन लाइन है और इसी तरीके से ऑटोमेटिकली मशीन्स के ऊपर उनका सबसे पहले इस तरह का जो है एक ड्राइवर तैयार किया जाता है, जिस पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, कैपेसिटर और मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है उनको पेश किया गया है। और साथ ही साथ इसका क्या होता है, इसकी एलईडी लाइट्स का एक अलग जो है इस तरह का एक बोर्ड तैयार किया जाता है और फिर इनको आपस में जोड़ा जाता है और उससे जो है एक ट्यूबलाइट तैयार हो जाती है। बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ ना सिर्फ प्रोडक्शन होती है बल्कि साथ ही साथ क्वालिटी जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और हर प्रोसेस के बाद जो है क्वालिटी चेक की जाती है। सो जैसे ही ओवन से ये बोर्ड्स यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स तैयार होकर निकलते हैं तो साथ ही इनके क्वालिटी चेक के एक्सपर्ट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक एक बोर्ड की जो है क्वालिटी चेक करते हैं। इस चीज़ को देखा जाता है कि तमाम तरह एलईडीज़ काम कर रही हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जो कैपेसिटर उस पर लगाया गया है वो अपना काम पूरा कर रहा है, उसकी लाइफ जिसकी ये गारंटी देते हैं वो उतनी ही होगी, उसकी कंजम्पशन जो है वो 5 वाट है तो 5 वाट ही होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर को जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल ना आए। तो इन तमाम तर चीज़ों को अश्योर करने के बाद अगर कोई मसला आता है तो साथ ही साथ उसको यहाँ पर रिपेयर भी किया जाता है, उस चीज़ को ठीक किया जाता है, एड्रेस किया जाता है और फिर ये जो बोर्ड्स तैयार हो जाते हैं फिर इनको फर्दर असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है। सो ये तो था मदरबोर्ड यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि असल आप कह सकते हैं कि बैकबोन है या ब्रेन है लाइट का। बाकी इसके अंदर प्लास्टिक के जो कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, स्टील के कंपोनेंट्स तैयार होते हैं, वो यहाँ पार्क लाइट के अंदर किस तरह बल्क में प्रोड्यूस किए जाते हैं, आइए आगे चल के अब आपको वो दिखाते हैं। सो पिक एंड प्लेस सेक्शन में किस तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है ये तो हमने आपको दिखाया और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क लाइट की टूल शॉप के अंदर, जहां पर लाइट की आउटर बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं चाहे वो मेटल के हों या प्लास्टिक के हों वो तैयार किए जाते हैं। और सबसे पहले जिस जगह पे मौजूद है उसको कहते हैं R&D डाई शॉप। यहाँ पर डाई यानी कि मोल्ड तैयार किए जाते हैं जिनसे फिर बाद में बल्क में प्रोडक्शन की जाती है। सो प्रोसीजर जो जनरली किसी भी डाई शॉप के अंदर होता है वैसे ही यहाँ पे पहले कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइंग बनाई जाती है और उस ड्राइंग को फिर बाद में जो है CNC मशीन्स के ज़रिए उसका एक मोल्ड बनाया जाता है और फिर उस मोल्ड को यहाँ पे फर्दर मल्टीपल मशीन्स हैं जिन पे फिर बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है। जिस तरह की EDM मशीन है, सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन के ज़रिए जो है उसके अंदर जितने भी होल्स हैं उनको रिफाइन किया जाता है, बेहतर किया जाता है। फिर मल्टीपल मशीन्स हैं, उस पर कर्व्स ठीक की जाती हैं, उसको घुमाया जाता है और साथ ही साथ फिर उसकी पॉलिशिंग फिनिशिंग की जाती है। जब मोल्ड अच्छे से तैयार हो जाता है तो फिर उसी मोल्ड के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर प्रोडक्ट जो है वो तैयार होना शुरू होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के, मैंने आपको बताया, ना सिर्फ स्टील के कंपोनेंट बनते हैं बल्कि प्लास्टिक के कंपोनेंट्स भी तैयार किए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट्स कैसे बल्क में ये तैयार कर रहे हैं आगे चल के आपको मुख्तलिफ सेक्शंस में दिखाते हैं। ये है पार्क लाइट की मेटल वर्कशॉप, जहां पर बाकायदा तौर पर MS शीट से जो है मेटल के मुख्तलिफ टूल्स बनाए जाते हैं, कवर्स बनाए जाते हैं जो लाइट की आउटर बॉडी पे लगते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर MS शीट का कॉइल जो है ये यूज़ करते हैं। उस कॉइल को पहले अनफोल्ड करते हैं, उसको मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये कटिंग मशीन इन पर काटा जाता है और फिर जो डाई शॉप में मोल्ड और डाई तैयार की गई थी उस डाई के मुताबिक सर्टेन शेप्स में हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ पीसेस जो हैं उसके निकाले जाते हैं। सो ये जो MS शीट से जो मुख्तलिफ पीसेस आते हैं उनको फिर एक और मेटल टूल शॉप है वहाँ पर लेके जाके मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए कर्व दिया जाता है, एक कप जैसी शेप दी जाती है और
उसके बाद जो है लाइट की आउटर बॉडी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो स्टील की आउटर बॉडी होती है, इससे क्या होता है कि लाइट जो है वो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, उसकी आउटर बॉडी मज़ीद मजबूत हो जाती है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉडी है वो कहीं इसकी हीट की वजह से मेल्ट ना हो जाए, तो ये एक किस्म का उसको सेफ्टी के लिए भी काम करती है। अच्छा, ये जब मेटल बॉडी तैयार हो जाती है तो फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ाने के लिए इसको बाकायदा तौर पर पेंट शॉप में भेजा जाता है, जहाँ पेंट शॉप के अंदर पाउडर्ड कोटिंग की जाती है और फिर हीट देकर एक स्पेसिफिक टाइम पे जब वो तैयार हो जाता है तो उसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है एक मेटल आउटर बॉडी तैयार हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्लास्टिक की बाकायदा तौर पर जो आउटर बॉडी है और वो जो कप्स हैं वो ये लोग कैसे तैयार करते हैं, उसका एक अलग सेक्शन है। आइए अब आपको वहाँ लेके चलते हैं। सो व्यूअर्स, मेटल सेक्शन के बाद अब हम आ चुके हैं पार्क लाइट के प्लास्टिक सेक्शन के अंदर, और जैसा हमने आपको दिखाया कि मेटल की तमाम तर बॉडीज ये खुद तैयार करते हैं, उस पर पाउडर कोटिंग पेंट भी होता है, उसका क्वालिटी चेक होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल के लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगी हुई हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक के कवर्स, और आप कह सकते हैं कि एक और जो इसका बड़ा अहम हिस्सा है वो डिफ्यूज़र कहा जाता है, वो भी तैयार किया जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ मशीन्स हैं, कहीं बल्ब बन रहे हैं, कहीं डाउन लाइट बन रही है, और इस डाउन लाइट में एक साइड पे तो इसका कप है जो इसका बैक कवर है, और दूसरा इसका ये डिफ्यूज़र है। ये ख़ास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल से बनता है और इसका काम क्या होता है, ये लाइट को एक जगह फोकस नहीं होने देता बल्कि स्प्रेड करता है। इसी तरीके से जो बल्ब होती है उसकी भी बैक कवर बॉडी अलग होती है, कप अलग होता है, और उसके ऊपर जो उसका कवर होता है वो भी डिफ्यूज़र से बनाया जाता है उस ख़ास मटेरियल से। सो यहाँ पर भी साथ ही साथ जो है क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो है हर स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर इनका एक एक्सट्रूजन सेक्शन है, जहाँ पार्क लाइट वाहिद कंपनी है जो बेटन लाइट्स बना रही है, जो कन्वेंशनल लाइट्स बना रही है, जिस तरह हमारी ट्यूब लाइट्स होती थी। सो ट्यूब लाइट तो एक ज़माने में कांच की बनती थी, लेकिन अब उसका भी प्लास्टिक का डिफ्यूज़र बड़ा सा बनाया जाता है। उसके लिए ख़ास किस्म की एक्सट्रूजन मशीन्स इन्होंने लगाई हुई हैं, जिसमें कंटिन्यूसली जो है प्लास्टिक मोल्ड हो के पिघल के फिर बाद में एक मोल्ड के हिसाब से उसकी शक्ल बनती है, कटिंग होती है। सो मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है ये बेटन लाइट्स भी तैयार कर रहे हैं। सो ये तमाम तर जब प्लास्टिक का मटेरियल तैयार हो जाता है तो ख़ास तौर पे इनके जो बैक कवर्स हैं, इनके ऊपर लेज़र प्रिंटिंग मशीन के ज़रिए जो है बाकायदा तौर पर प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स प्रिंट की जाती हैं और फिर इनको भेजा जाता है असेंबली सेक्शन में, जहां इनको असेंबल करके प्रोडक्ट तैयार की जाती है। आइए अब आपको असेंबली सेक्शन में लिए चलते हैं। सो तमाम तर लाइट के कंपोनेंट्स तैयार होने के बाद आखिर में आते हैं इस असेंबली सेक्शन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ असेंबली लाइंस हैं जहां इनको असेंबल किया जाता है। जैसा हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में जो पीसीबी या ड्राइवर बोर्ड तैयार होता है उस पर मुख्तलिफ वायर्स अप्लाई की जाती हैं। वायर्स लगाने के बाद उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो है हीट रेजिस्टेंट सोल्यूशन लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है, और जेल के बाद इसके ऊपर जो मेटल का कवर बनाया गया था उसको इंसर्ट किया जाता है, और फिर साथ ही साथ ये प्लास्टिक की बॉडी बाद में लगाई जाती है जिस पे ये तमाम तरह इसकी डिटेल्स भी प्रिंट होती हैं। एक एक प्रोसेस जो आप एक एक वर्कर देख रहे हैं वो एक एक प्रोसेस जो है वो अंजाम दे रहा है। पेच लगा के इसको मजबूत किया जा रहा है, फिर इस पर स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको डाउन लाइट्स यानी कि फॉल सीलिंग लाइट्स भी कहते हैं, जो कि फॉल सीलिंग में लगाई जाती हैं और आजकल इसी का ज़्यादा ट्रेंड है। सो एक जब लाइट तैयार हो जाती है और फाइनली उसके अंदर फिर ये जो आप कह लीजिए कि डिफ्यूज़र है, ये भी प्लास्टिक का बनाया जाता है ख़ास मटेरियल से, वो इस पे लगाया जाता है, और लगाने के बाद इवेंचुअली एक लाइट जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया इस फैक्ट्री में हर प्रोसेस के ऊपर जो है क्वालिटी कंट्रोल पे ज़रूर नज़र रखी जाती है, और अभी भी आप देख सकते हैं क्वालिटी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, जो एक एक प्रोसेस को देख रही है। हत्ता कि ये तक देखा जाता है कि जो स्प्रिंग है जिसने होल्ड करना है वो भी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही तैयार किया गया है। सो एक एक डिटेल को देखने के बाद भी क्वालिटी टेबल पे आते हैं, विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, सब चीज़ें होने के बाद फिर इसको
पैक कर दिया जाता है। पहले इसको प्लास्टिक बैग में, उसके बाद फिर एक आप कह लीजिए कि पेपर का बैग होता है, उसके अंदर पैक किया जाता है, कार्टन्स में पैक करके वेयर हाउस में रखा जाता है और यहाँ से ये पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अब एक्सपोर्ट भी होती है दुनिया के बेशतर ममालिक में, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसी असेंबली लाइन के अंदर ना सिर्फ बल्ब भी असेंबल होते हैं, बल्कि आज भी कन्वेंशनल लाइट्स, पाक लाइट की कंपनी है, वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना रही है। ट्यूब लाइट का सब्सिट्यूट उन्होंने बनाया है, एलईडी लाइट्स हैं लेकिन ट्यूब लाइट की शेप में है, वो भी यहाँ पर एक असेंबली लाइन के अंदर तैयार की जा रही हैं। और ये तमाम तर बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ से फिर असेंबल होने के बाद पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। व्यूअर्स, ये है पाक लाइट की R&D लेबॉर्ट्री, यानी कि यहाँ पर दोनों काम होते हैं। एक तो रिसर्च और डेवलपमेंट के नई प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर या कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो कैसे तैयार की जाएगी, और साथ ही क्वालिटी लैब का काम भी यहाँ पर किया जाता है। जो भी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर प्रोडक्ट तैयार की जाती है उसके भी सैंपल्स को लाके यहाँ चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी और लाइफ जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स हैं जो लगी हुई हैं जिस पे टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जो सारा का सारा क्वालिटी का प्रोसेस और R&D का प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। जिस तरह की ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक मशीन है और इसको इंटीग्रेटेड सफ़ेयर कहते हैं, ये पूरी एक सफ़ेयर की शेप में है और इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बल्ब्स और लाइट्स को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं उसके इलेक्ट्रिकल और फोटोमेटिक पैरामीटर्स को कि जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, उतनी एफिशिएंटली कर रही है या नहीं। और साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक हीट चैम्बर है जहाँ पे तमाम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने जो है बल्ब्स, LED लाइट्स, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स इन्होंने इसमें लगाई हुई है और इसके अंदर बाकायदा टेम्परेचर चेक किया जाता है। जिस तरह के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं, बहुत से ऐसे इलाके जहाँ 55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है, तो ये चेक करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो उतनी हीट बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। उसकी लाइफ, उसकी एजिंग भी इससे पता चलता है, क्योंकि जब भी हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब गर्म होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फॉल्ट सेक्शन है, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट में फॉल्ट आ रहा है, उसकी चिप या कोई चीज़ नहीं लगी हुई तो उसको चेक किया जाता है। R&D का सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर नई जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह की उसकी केसिंग किस तरह की होगी, उसकी आउटर बॉडी क्या होगी, एल्युमिनियम की होगी, किस मेटल की होगी, उस पर काम किया जाता है। और आखिर में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्वालिटी चेक ये करते हैं, दैट इज़ सर्ज प्रोटेक्शन। सर्ज मशीन है जिसमें बाकायदा तौर पर ये अपनी प्रोडक्ट को झटका देते हैं 1000 वोल्ट से 6000 वोल्ट तक का। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का मसला है, लाइट जाती और आती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है ये चेक करते हैं और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाक लाइट की ये लाइट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। और इसीलिए तो अब ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर गुजरावाला में। गुजरावाला अपने खानों और पहलवानों की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन अब इसकी वजह शोहरत इसकी उभरती हुई इंडस्ट्री भी है। जी हाँ, पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गुजरावाला की इंडस्ट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू की। और एक प्रोडक्ट जो हमें हर जगह देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरों को उस प्रोडक्ट से रोशन करते हैं, बाहर जाते हैं, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या कि स्ट्रीट लाइट्स हो, तमाम तर जो है गुजरावाला के अंदर तैयार की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और मैं जिस फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ, इन्होंने मेड इन पाकिस्तान लाइट्स बनाना शुरू की गुजरावाला में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक लाइट LED लाइटिंग की, जिनका कहना है वी लाइट अप पाकिस्तान, और अब ये करने जा रहे हैं लाइट अप द वर्ल्ड। यहाँ पर बनने वाली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की LED लाइट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। It's time to meet the people behind Park Light, जिनका कहना है we light up पाकिस्तान। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाउंडर ऑफ द कंपनी मिस्टर जावेद इकबाल। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।
सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ये बिजनेस जर्नी आपने कैसे शुरू किया, कब और कैसे ख्याल आया कि लाइट के बिजनेस में आया जाए और पाकिस्तान को लाइट अप किया जाए? असल में ऐसा है कि ऑलमोस्ट 1986 में हम इस फील्ड में आए। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कि तकरीबन ये लाइट्स का बिजनेस करती थी। उनकी लाइट्स जो थी वो क्वालिटी की थी लेकिन ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा उसकी प्राइस होती थी। और उसके बाद जो क्वालिटी आती थी वो हमारे स्ट्रीट वेंडर की आती थी, तो उसमें क्वालिटी नहीं होती थी और प्राइस बहुत लो होती थी। तो हमने ये सोचा कि इस गैप को थोड़ा सा बिल्डअप किया जाए, तो हमने फिर एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई लाइट्स में और प्राइस जो थी उसकी काफ़ी बेहतर थी, जिसको मार्केट ने बहुत अप्रिशिएट किया। माशाअल्लाह। और लोकल हमारे जो कस्टमर्स थे उन्होंने भी सुख का सांस लिया। मतलब आपने एक गैप देखा, आपने कहा कि एक जानिब लाइट्स बन रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बट वो बड़ी एक्सपेंसिव है, बहुत और एक्सपेंसिव दूसरी जानिब जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बन रही। सो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड बेहतर किया बट इन रीजनेबल प्राइस बेहतर किया। सही। सो तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी में बड़ा फर्क आया, साथ साथ ये सफर भी जारी बस रहा। वो तो फिर आपको इम्प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है और नई नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए ख्यालात आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, आपको मशीनें लेनी पड़ती हैं, उसके हिसाब से अपने आप को अप टू डेट करना पड़ता है। सो क्या क्या मुश्किलात आई जिनका सामना करना पड़ा, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस? मैं समझता हूँ कोई ऐसी ख़ास मुश्किल नहीं आई, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम एक बड़ा स्मूथ सफ़र करते रहे हैं। और जो मुश्किलात पाकिस्तान में होती वो तो सबके लिए हैं, अच्छा, तो हमारे लिए भी थी, तो कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अगर देखा जाए आपको क्या लग रहा है कि कितना आगे आप लोग जा सकते हैं इस लाइट के बिजनेस को, क्या फ्यूचर देखते हैं और आपको क्या लगता है कि किस हद तक गवर्नमेंट सपोर्टिव है या आप समझते हैं कि कुछ मज़ीद सपोर्ट मिलनी चाहिए? इसमें फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, ये कोई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत और एक्सपेंडिंग फील्ड है। नई नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, नई नई लाइटिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के सपोर्ट तो आपको पता है पाकिस्तान में नहीं होती, आपको खुद ही कुछ करना पड़ता है, अपनी मदद आपके हम करते हैं। सही, वेरी नाइस। अच्छा, माशाल्लाह आप एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं और जी इंशाल्लाह ताला जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ अगर इक़दाम ऐसे किए जाएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है? ज़ाहिर वो तो बहुत सारे इक़दाम हैं ना जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। जैसे कि अब सबसे बड़ा मसला जो है वो तो पावर कॉस्ट का है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ चुकी है उसकी, तो अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे आम कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदा होगा, बेहतर ही होगा उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, माशाल्लाह आजकल मैंने सुना कि आप ख़ास तौर पर जो CSR एक्टिविटीज़ हैं कि किस तरीके से सोसाइटी के साथ जो आपका एक कनेक्शन है और आप पार्क लाइट जो है बाकायदा तौर पर ऐसे काम कर रही है जिससे आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा क्या क्या ऐसे इक़दाम हैं जो पार्क लाइट कर रही है? अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है वो खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ है, अच्छा, जो कि एक बहुत बड़ी NGO है, बल्कि अब तो वो मुल्क के बाहर भी काम कर रही है, तो हम उसके साथ मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे गुजरावाला में हमने आगोश के नाम से यतीम बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए हॉस्टल बनाया हुआ है जिसमें तालीम दी जाती है, और अलखदमत के बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और स्कूल्स हैं और बेतहाशा प्रोग्राम है, आपको शायद इल्म ही हो उसका, तो उसमें हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप हर सेक्टर को, चाहे वो बच्चे हों और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, सबको सब इंशाल्लाह उसके अंदर आते हैं। खिदमत फाउंडेशन की अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जावेद इकबाल साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो वक्त आ गया आपकी मुलाकात करवाएं द यंग फेस ऑफ द कंपनी जो इस वक्त तमाम तरह ऑपरेशंस देख रहे हैं। जावेद इकबाल साहब के साहबजादे हैं मिस्टर खालिद इकबाल, हु इज़ द CEO ऑफ द कंपनी। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खालिद साहब? ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। सो हमें पता चला आपके वालिद साहब ने बताया माशाल्लाह 1986 में यू स्टार्टेड द बिजनेस, और तब से लेकर अब तक मल्टीपल एक तो प्रोडक्ट्स बन रही हैं और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का भी जो है वो चेंज आया बहुत। तो कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? लाइटिंग इंडस्ट्री में बेसिकली देखा जाए तो 4 किस्म की प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। एक बल्ब्स होते हैं, डाउन लाइट्स होती हैं, फ्लड लाइट्स होती हैं और बैटन लाइट्स होती हैं। तो ये तकरीबन तमाम इंडोर नीड्स को पूरी करती हैं। इसके अलावा हम आउटडोर लाइट्स भी बना रहे हैं, ऑफिस के लिए लाइट्स बना रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए लाइट्स बना रहे हैं। हमारा
टेक्सटाइल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शुबा है जो कि एक्सपोर्ट करता है, तो टेक्सटाइल के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड लाइट्स होती हैं वो बना रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स का एक खास बहुत बड़ा एक शुबा है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल लाइट्स बना रहे हैं। हर किस्म की लाइट्स बनाते हैं। अच्छा, so you are everywhere, मतलब हर जगह पे आप लोग। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर है, ये जैसा हमारे लिए भी लाइटिंग इस्तेमाल होती है, सो कस्टमाइज चीज़ें भी आप बनाते हैं? अगर कोई आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर दे कि इस तरह की मुझे लाइटिंग चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी अपनी फैक्ट्री है और हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्शन है टूल शॉप का और मोल्ड मेकिंग का, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर है तो हम टेलर मेड लाइट्स भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि ऑर्डर साइज़ ज़रा बड़ा हो और हमारे इकोनॉमिकल स्केल में वो पूरा आ सके। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो सबसे पहला टारगेट तो आपका जो है वो लाइट अप पाकिस्तान था। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो आप लीड कर रहे हैं, हर जगह आपकी लाइट्स मिलती हैं, लेकिन क्या अब दुनिया की तरफ या एक्सपोर्ट्स की तरफ जाने का भी कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, कुछ उज़्बेकिस्तान में भी हो रही है, अभी इंशाल्लाह ताला हमारा आगे सऊदी अरब में भी जाने का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला होगी। अच्छा माशाल्लाह, अब पाक लाइट जो है दे आर गोइंग टू लाइट अप द वर्ल्ड। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बट अगर हम लाइट इंडस्ट्री की बात करें, सो जिस तरह आपके वालिद साहब भी बता रहे थे कि एक गैप था, एक तो मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और कुछ हम देखते हैं कि घरों में भी लोग जो है वो बना के बेच रहे हैं। तो और चाइना से भी, चाइना हमारा मतलब दोस्त तो है बट कंपेटिटर भी है, वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में लाइट्स आती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाक लाइट की जो प्रोडक्ट है, जो हमारी लाइट है, उसकी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो उसे दूसरों से मुनफरिद करती है? देखें, एक तो चाइना के अगर मुकाबले में देखा जाए तो बहुत सारी स्ट्रेंथ्स ऐसी पाकिस्तान की भी हैं जो कि चाइना के पास नहीं है। हम समझते हैं पाकिस्तान की बिजली बहुत महंगी है, नो डाउट आज से पहले के मुकाबले में आज की बहुत महंगी, लेकिन अभी भी चाइना से बिजली हमारी सस्ती है। अच्छा। नंबर 2, चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे पाकिस्तान के भी लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है चाइना से। चाइना के अंदर टैक्सेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पर टैक्सेशन रेट्स बहुत कम हैं। और मैं अगर कहूँ तो ये गलती होगा कि चाइना में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इतना बेहतर नहीं है जितना पाकिस्तान में है। सही। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर करनी हो तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। वहाँ पर लैंड भी बहुत महंगा है, यहाँ पर लैंड सस्ता है। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र देखा जाए तो अगर अच्छे तरीके से पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री काम करे तो नो डाउट अबाउट इट कि चाइना के मुकाबले में दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर वो एक्सेल कर सकते हैं। तभी वो सीक्रेटली प्लांट्स लगा रहे हैं पाकिस्तान जी के जी अंदर। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ हैं जो पाकिस्तान आके अगर प्लांट्स लगा रहे हैं, और इवन लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी 2-3 बड़े मेजर लोग हैं जो कि लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है बनस्बत चाइना के। एग्जैक्टली। तो हम इजीली कम्पीट कर सकते हैं चाइना। सो पाकिस्तान में तो बेतहाशा पोटेंशियल है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पाक लाइट में बनने वाली प्रोडक्ट का पोटेंशियल बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक कंज्यूमर जाता है मार्केट में उसे बड़ी वैरायटी मिलती है। जी जी। क्या वजह है कि उसे पाक लाइट की लाइट लेनी चाहिए? देखिए, कोई भी कंज्यूमर अगर ब्रांडेड चीज़ को लेता है, उठाता है और एक महंगी चीज़ को पसंद करता है, तो ब्रांड का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो, यानी कि बिजली के ज़्यादा या कम होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन की वजह से जो लाइट्स हैं वो बहुत जल्दी फ्यूज़ ना हो। तो एक जो मेंटली तौर पे एक जो तंगी आती है जब कोई लाइट फ्यूज़ हो जाती है, तो उसके अंदर फिर इलेक्ट्रीशियंस को बुलाना पड़ता है, लाइट्स चेंज करवानी पड़ती हैं। तो जब वो किसी ब्रांड पे जाता है तो उसको वो ये चाहता है कि उसको इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगी कि उसकी लाइफ अच्छी हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बिल्कुल ख्याल रखते हैं हम, और दैट्स वाई वी आर हेयर। पाक लाइट का एक वादा है कि जब एक दफ़ा आप लाइट लगा लें तो उसको 12, 13, 15 साल लाइट उसकी चलनी चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा चलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी लाइट्स लगी हुई हैं पाक लाइट की जो पिछले 25 साल से 30 साल से सर्विस दे रही हैं। सही। सो अच्छा, हमने देखा पहले तो होते थे वो एक ट्यूबलाइट्स होते थे बड़े बड़े। जी जी जी। फिर अब एलईडी आ गई, फिर उसके बाद बीच में एक एनर्जी सेवर आया था। जी जी। उसके बाद फिर वो अब बल्ब आ गए, एलईडी बल्ब आ गए। सो क्या टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आया और अब फ्यूचर में क्या आने वाला है? देखिए, लाइटिंग टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत जल्दी से चेंज होती है, नए नए मॉडल्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, और हर आने वाली टेक्नोलॉजी पहले से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही होती है और पहले से ज़्यादा लाइट दे रही होती है। तो अब जो आने वाला दौर है वो तो अगेन एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से है। सोलर लाइट्स अब आ गई हैं, अब आगे फ्यूचर में माइट भी पॉसिबल लाइट्स ऑन हो रही हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ही ना हो। तो ये चीज़ें आ रही हैं ऐसे ऐसे। अब आगे OLED आ गई है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। और अब माशाल्लाह आपकी कंपनी इन तमाम चीज़ों पे भी काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। हमारा R&D सेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट नंबर ऑफ इंजीनियर्स। हम लोग अपना R&D करते रहते हैं। हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लेबॉर्ट्री है
उसके अंदर हम देखते रहते हैं कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है और हम इस तरह फ्यूचर में बेटर लाइट विद लो कॉस्ट जो है वो कस्टमर्स को किस तरह दे सकते हैं। सही। अच्छा, लाइटिंग के अंदर अगर हम देखें तो घरों की भी कंस्ट्रक्शन होती है, लोग फानूस लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आजकल डिज़ाइंस की लाइट्स आ रही हैं, उस पर भी क्या आप लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं? और उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो मार्केट जो है वो उसको भी आप कैटर कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो मार्केट हम कैटर कर रहे हैं, लेकिन घरों से ज़्यादा भी हमारा फोकस ऑफिस में है और मॉल्स में है। मॉल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म की लाइट्स होती हैं जो कि शोरूम्स की लाइट्स होती हैं, तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो उसका भी इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी देखेंगे। और इनके जो नए डिज़ाइंस बनते हैं उस पर भी यानी कि आपकी कोई टीम है जो जी काम कर रही है? बिल्कुल, हम हमारा चूँकि एक मोल्ड सेक्शन है, हम लोग सुबह शाम अपने मोल्ड्स बनाते रहते हैं। हमारे मुकाबले में जो कम्पिटिटर्स हैं वो मोल्ड्स अपने चाइना से लेके आते हैं, हम अपने मोल्ड्स खुद बनाते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कम्पिटिटिव हैं। नहीं, माशाल्लाह देख के अंदाज़ा हो रहा है और आपकी एनर्जी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बल्कि आप ही की सुपरविजन में जो जितना तेजी से बेहतरीन काम हो रहा है, अभी तो आपको माशाल्लाह 100 CEOs में मुझे नज़र आ रहा है कि बस उसमें भी आपका नाम आया है। ये बस पूरी टीम की आउटपुट है। तमाम लोग जितने भी टीम मेंबर्स हैं मेरे, सब लोग ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की। तो CEO तो जो फ्रंट पे होता है, मेरी जगह पे कोई और CEO होता और होना भी चाहिए, मैं समझता हूँ, तो वो उसका नाम, उसका टैग आ जाता उसके ऊपर। तो ये पूरी टीम की ये बेसिकली आउटपुट है। एग्जैक्टली, इट्स अ टीम वर्क। जी, इट्स अ टीम वर्क, डेफिनेटली। बेहतरीन। अच्छा, ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोशिश करते हैं सोसाइटी के साथ जो है आपका एक रिश्ता जो है वो रहे। आजकल दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह सेव करें, उसके लिए पार्क लाइट को ख़ास काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो रिसाइकेबल मटेरियल होता है। अच्छा, बहुत सारा मटेरियल हम वो यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी हम रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि नया मटेरियल हम यूज़ करने से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल्स में हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि डिटोरिएट हो सके, मतलब टाइम के साथ साथ वो प्लास्टिक, उसकी जो लाइफ है वो आफ्टर 25 to 30 ईयर्स उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए और वो डिटेरिएट हो जाए, मतलब दैट कैन ईजिली बी कन्वर्ट इनटू सैंड। तो ये हम इसके अंदर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और प्लस ये है कि हमारा जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है, हमारे लोगों की सेहत का इसके अंदर बहुत है, और जो एनवायरनमेंट जिस वक्त हम हैं तो उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसको हम मैक्सिमम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंसर्न है। वेरी नाइस। और ये बाकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि बड़ा काम कर रही है जिस तरह से हम लोग हैं, तो इसका बहुत ख़ुसूसन ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और मैं हर इंडस्ट्री में कोशिश करता हूँ ये सवाल ज़रूर पूछूं, बट आखिर में जाने से पहले, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कहाँ देख रहे हैं पार्क लाइट को अगले 5 से 10 साल में? और कोई सजेशन अगर आप देना चाहें गवर्नमेंट को या किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को, किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाया जा सकता है, पार्क लाइट को आगे लेके जाया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्क लाइट को मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। बहुत बड़ा गैप है इस वक्त मार्केट के अंदर एक अच्छे ब्रांड का, जो ज़्यादातर इस वक्त भी 90% मार्केट जो है वो नॉन ब्रांडेड है। तो लोग चाहते हैं कि कोई एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ परचेज़ करें, और नो डाउट के लोग जो है वो इतने वेल्दी इनफ नहीं हैं, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गैप है। और सेकेंडली बात यह है कि हमारा तो पैशन ये है कि कोई जगह ऐसी ना हो जो जहाँ पर अगर अंधेरा हो तो हमारा दिल करता है हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर हम अपनी लाइट रोशन करते हैं। वेरी नाइस। और हर जगह पे उजाला होना चाहिए। मतलब हमारा ये पैशन है कि अंधेरे ख़त्म कर दिए जाएं और उजाला हो जाए। सो एक तो ये हो गया, और दूसरा आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें कितना फ्लरिश हो सकता है अगर पार्क लाइट आगे जाएगी? हाँ बिल्कुल जी, देखें पहले तो आज से कुछ साल पहले लाइट सारी इंपोर्ट हो रही थी, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की इस तरह से थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली हैं, वहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ अच्छी भी हैं। इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगी और उसकी वजह से एक लाइटिंग इंडस्ट्री जो है उसको एक फ़रोग मिला, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिला। और पहले हम लोग फिनिश गुड भी कुछ मंगवा के सेल करते थे, अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट फेज़ में आगे में, लास्ट फेज़ में, कि हम तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर खुद बना रहे हैं, तमाम पार्ट्स खुद बना रहे हैं, जिस तरह से भी शायद आप लोग दिखाएं भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तो अब सब कुछ यहाँ बन रहा है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो, ना सिर्फ पार्क लाइट करें बल्कि और भी जितने लाइट्स बनाने वाले हैं वो भी एक्सपोर्ट करें। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह आप ना सिर्फ मार्केट को लीड कर रहे हैं बल्कि पूरे सेक्टर को लीड कर रहे हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा विजन कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद इकबाल साहब, मीटिंग यू। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि पार्क लाइट कितना बेहतरीन विजनरी काम करी, और जिस तरह इन्होंने बताया कि इनका पूरा एक R&D और डिज़ाइन सेक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये लाइट्स बना रहे हैं, और सब चीज़ें सेल्फ सस्टेनेबल हैं, खुद यहाँ पर तैयार करते हैं।
फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि पार्कलाइट की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर तैयार की जाती हैं। और जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरह पार्कलाइट जो है सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद ये तमाम तर कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, चाहे वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो या फिर इसकी जो है मेटल की बॉडी हो, प्लास्टिक की बॉडी हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं। और विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान, ये प्रोडक्ट्स जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान को लाइट अप करती है बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। सो हमने आपको दिखाया कि किस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइंस की और मुख्तलिफ साइज़ और कैपेसिटी की ये डाउन लाइट्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो कि फॉल सीलिंग के अंदर लगती हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये 3 डिफरेंट किस्म की लाइट्स, वार्म लाइट, कूल लाइट और एक वाइट लाइट, ये 3 डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और साथ ही साथ जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप देखिए कितनी यूनिक किस्म की ये 2x2 की लाइट बना रहे हैं जो कि ऑफिस की फॉल सीलिंग के अंदर लगाई जा सकती है और आपके ऑफिस को कितनी खूबसूरती से जो है ये लाइट अप करेगा। साथ ही साथ ये सिर्फ डाउन लाइट्स ही नहीं बना रहे बल्कि अभी भी ट्रेडिशनल बल्ब जो हैं उनको आप देख सकते हैं कि नए प्लास्टिक पैकिंग के अंदर मुख्तलिफ वॉट्स के अंदर तैयार कर रहे हैं। और फिर कन्वेंशनल लाइट्स, अब पार्कलाइट वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो इतनी वैरायटी में कन्वेंशनल लाइट्स बना रही है। वो ट्यूबलाइट्स जो कि ख़त्म हो गई थी, लेकिन इन्होंने कांच की ट्यूबलाइट को जो है प्लास्टिक बॉडी के अंदर कन्वर्ट किया है। और आप देखिए कि कितनी मुख्तलिफ डिज़ाइंस की, जिस तरह का भी आपका घर या ऑफिस होगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इस तरह की लाइट बना देंगे। और इसी वजह से तो पार्कलाइट को ब्रांड ऑफ द ईयर का और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड के अवार्ड्स भी जो हैं वो दिए गए हैं। और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन के साथ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये लाइट, ये कंज्यूमर लाइट्स जो हम सब अपने घरों में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, बना रहे हैं। और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी ये तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये तमाम तर कमर्शियल लाइट्स जो कि हम अपनी गलियों में लगाते हैं उनको रोशन करने के लिए, वो भी तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ साइज़ के अंदर। और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी है, चाहे वो 100 वाट हो, 200 वाट हो। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स और फ्लड लाइट्स जो हैं ये भी मेड इन पाकिस्तान है। दिस इज़ आवर प्राइड एक्चुअली। और इसमें भी अभी नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी सीरीज़ आई है, एनर्जी एफिशिएंट है। ये 100 वाट और 50 वाट के अंदर जो है ये तमाम तर लाइट वाटर रेजिस्टेंट भी हैं और ये इंटरनेशनली किसी भी प्रोडक्ट से मुकाबला कर सकती हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारा प्राइड हैं, इनको बनाने वाले तमाम तर लोग ये हमारा प्राइड है। और इसीलिए हमें इन लोगों को, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell and support these beautiful Pakistani products। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।